नोटबंदी और काले धन पर केंद्र सरकार के कदमों पर लगातार सवाल उठा रही कांग्रेस पार्टी हर आरोपों के बाद खुद के जाल में घिरती जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी पर निराधार आरोपों और विपक्षी एकता की नाकाम कोशिश के बाद बुधवार को एक बार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जब सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी ने भी उनको कांग्रेस के पुराने अतीत की याद दिलाकर चारों खाने चित कर दिया। किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, युवाओं की, इन सब ग्रुप्स को नुकसान हुआ है और इस नुकसान के लिए सरकार को इनको कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। आपकी नाक के नीचे 2G का स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ और 1,76,000 करोड़ का घोटाला था। श्रीमान जी, उसमें जो मोटा माल था वो किसने खाया? 1,86,000 करोड़ का घोटाला कोयले का घोटाला था। उसका जो मोटा माल था राहुल गांधी जी, वो कहां है और उसमें कितना कमीशन कांग्रेस का था? केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने राहुल पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वो खुद आरोपों में घिरे हुए हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और देश उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। कांग्रेस पार्टी से भी घबरा रहे, कारण क्या है? कोई गंभीरता से उनका उपाध्यक्ष को लेते नहीं है। उनका पार्टी वाले भी नहीं ले रहे और देश का जनता भी नहीं ले रहे, और जो सहयोगी पार्टी सोकाल साथी वो लोग भी गंभीरता से नहीं ले रहे। नायडू ने कहा कि काले धन के खिलाफ जंग केंद्र ने शुरू की है और देश की जनता इसका स्वागत कर रही है। उन्होंने कांग्रेस से आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहा और उससे पूछा कि वो बताए कि काले धन को लाने के लिए उसने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। You are duty bound to explain to the people why you have not taken action, why you allowed the generation of black money. It has not been generated overnight. रातों रात हुआ नहीं। बीजेपी की ओर से राहुल पर लोगों की मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि कांग्रेस शासन में 2.5 लाख से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की। दरअसल राहुल गांधी संसद सत्र के समय से ही लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं। संसद सत्र में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन जब पीएम से खुद मिलने गए तो ज्यादातर विपक्षी दलों ने साथ छोड़ दिया। बाद में जब कांग्रेस विपक्षी दलों के साथ राष्ट्रपति से मिलने गई तो भी ज्यादातर विपक्षी दल साथ नहीं आए। मंगलवार को भी कांग्रेस ने कुछ विपक्षी दलों की बैठक बुलाई तो उसमें भी एसपी, बीएसपी, जेडीयू, लेफ्ट, एनसीपी जैसे दल नहीं पहुंचे। राहुल ने पीएम पर भी आरोप लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने इन आरोपों को कतई भाव नहीं दिया। ऐसे में राहुल हर दिन मीडिया के सामने आकर कुछ न कुछ आरोप लगा ही रहे हैं। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।